आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है यूहन्ना उसका 10 उसकी 27वीं आयत में। यूहन्ना 10 उसकी 27वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। खुदा अपने पाकलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, देखिए यहाँ परमेश्वर क्या कहते हैं, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती हैं। तो हम ये सोच रहे होंगे कि भेड़ें कौन है? भेड़ें हम और आप हैं। अगर हम परमेश्वर की भेड़ें हैं तो हम परमेश्वर के शब्द को सुन पाएंगे। तो हमको ये जानना है कि हम परमेश्वर के शब्द को कैसे सुने। परमेश्वर, क्या आप जानते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कई तरीकों से बात करता है, जिसमें सबसे पहला तरीका है वचन के माध्यम से। परमेश्वर हमें वचन के माध्यम से बातें करता है। और वचन के माध्यम से बातें हमें तब कर सकता है जब हम वचन को गहराई से पढ़ेंगे और रोज पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम वचन को कभी कभी पढ़ेंगे, साल में एक बार पढ़ेंगे, महीने में एक बार पढ़ेंगे, हफ्तों में एक बार पढ़ेंगे, तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर वचन के माध्यम से हमसे कैसे बात करता है। तो अगर आपको जानना है कि परमेश्वर की किस प्रकार हमसे बात करे, तो हमें वचन को निरंतर पढ़ना है। जिस प्रकार हम हर कार्य को डेली करते हैं, उसी प्रकार हमें एक नियम बनाने हैं कि हमें डेली वचन को पढ़ना है। क्योंकि जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर की उन बातों को नहीं समझ पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा, मैंने तो अपने जीवन में अक्सर देखा कि जब मैं बाइबल में पढ़ती हूँ तो कुछ वचन ऐसे उठ जाती है कि जैसा लगता है कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। और इसी प्रकार जब आप अपने जीवन में निरंतर बाइबल को पढ़ेंगे तो आप भी महसूस करेंगे कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। तो पहली बात क्या थी? परमेश्वर वचन के माध्यम से हमसे बात करता है। दूसरी बात है, परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के माध्यम से हमें बात करता है। हमने बाइबल में अगर हम डैनियल की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें हमें कई बार जिक्र है कि परमेश्वर ने किस प्रकार डैनियल को स्वप्न के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से अपनी बात को बताई है, अपनी बात को जाहिर की है। तो आज हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर वो स्वप्न, वो दर्शन आप हमें भी दें कि हम आपके उन गुण बातों को जान सके, आपकी बातों को सुन सके। जिस प्रकार परमेश्वर अपने वचन में कहता है, प्रेरितों के काम 2:19, प्रेरितों के काम 2:19 में जहाँ क्या लिखा है, मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। तो परमेश्वर यहाँ पर साफ साफ कह देते हैं कि मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। यानी परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं इन चिन्ह को दिखाऊंगा। तो बस जब परमेश्वर ने कह दिया है तो हमें परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमें भी वो स्वप्न, वो दर्शन दे कि परमेश्वर के हम उन चिन्हों को देख सकें। और तीसरी बात है कि परमेश्वर लोगों के माध्यम से हमसे बात करता है। परमेश्वर कैसे? परमेश्वर लोगों के माध्यम से हमसे बात करता है। वो लोग जैसे हमारे अगुवे हो सकते हैं, हमारे पादी साहब हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे जीवन साथी हो सकते हैं, हमारे कई बार ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें वो बातों को कह जाते हैं जो बातें हमने सोची भी नहीं हो, लेकिन हमें उन बातों को परखना आना चाहिए। जिस प्रकार हम वचन में देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:20, जहाँ इस प्रकार लिखा है, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। हाँ, इसमें क्या लिखा है? भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना है, भविष्यवक्ताओं को चुना है, उनसे परमेश्वर बातें करता है और वो भविष्यवक्ता उन बातों को हम तक पहुंचाते हैं। हमें उनको तुच्छ नहीं जानना है, क्योंकि अगर हम उनको तुच्छ जानेंगे तो हम परमेश्वर की बातों को नकारेंगे। लेकिन साथ में ये भी है कि हमें हर बात को परखना चाहिए कि परमेश्वर की वो बात जो हमसे कोई कह रहा है, वो बात हमारे परमेश्वर की तरफ से है या किसी और की तरफ से है। क्योंकि जब तक हम उस बातों को परखना नहीं जानेंगे तो हम परमेश्वर की उन बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमें परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें सही बातों को समझने में हमारी बुद्धि ज्ञान से मालामाल करे। चौथी बात है, परिस्थितियों के माध्यम से परमेश्वर हमसे बातें करता है। किसके माध्यम से? परिस्थितियों के माध्यम से। जिस प्रकार हम अय्यूब की पुस्तक अगर हम पढ़ेंगे तो अय्यूब के जीवन में कैसी परिस्थिति थी हम सब जानते हैं और कई बार पढ़ा होगा कि अय्यूब किस परिस्थिति में था। लेकिन उस परिस्थिति में भी जब उसका सब कुछ खत्म हो गया था, उस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर की उन शब्दों को, उन बातों को सुन पा रहा था और उस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर की महिमा कर पा रहा था। जिस प्रकार
प्रकार हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 71 में। भजन संहिता 119 का 71 जहाँ इस प्रकार लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वे मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ दाऊद कहते हैं भजन संहिता 119 की 71 में, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तो अच्छा, अक्सर जिंदगी में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो हमें सीख देने के लिए आती हैं। परमेश्वर उन परिस्थितियों के माध्यम से हमसे बातें करता है कि हमें अपने जीवन को किस ओर बढ़ाना है या हमें अपने जीवन में किस चीज की वैल्यू करनी है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर हमें उन परिस्थितियों के माध्यम से सिखा जाता है, उन परिस्थितियों के माध्यम से हमें बता जाता है। जिस प्रकार यहाँ भजनकार कहते हैं कि जो दुख हुआ मेरे लिए भला है, इसमें क्या कह रहे हैं, जो दुख हुआ है वो मेरे लिए अच्छा है, भला है, क्योंकि अगर उस दुख में अगर वो ना पड़ते तो परमेश्वर की उन विधियों को ना समझ पाते। तो इसीलिए आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं, मुश्किल लग रहा है आपको, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उस परिस्थिति में वो आपको बताए कि उस परिस्थिति में परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाह रहा है, आपको क्या सिखाना चाह रहा है। और पांचवी बात है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करता है। परमेश्वर किससे बात करता है? पवित्र आत्मा के माध्यम से भी हमसे बात करता है। पवित्र आत्मा की बातें हम कब सुन पाएंगे? जब परमेश्वर से हमारा रिश्ता गहरा हो पाएगा। जब तक हमारा रिश्ता परमेश्वर से गहरा नहीं हो पाएगा, परमेश्वर की उन पवित्र आत्मा की आवाज को हम नहीं सुन पाएंगे, जो हमें कानों से सुनाई पड़ती है, हमारे हृदय में सुनाई पड़ती है, जैसे लगता है कि कोई मनुष्य हमसे बातें कर रहा है। और इन सब को सुनने के लिए हमें परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना है, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को नहीं बनाएंगे, हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। तो आज हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से कि परमेश्वर से वो रिश्ता बनाना है, परमेश्वर को वो समय देना है। जिस प्रकार हम अपने घर में अपने बच्चों को समय देते हैं, अपनी वाइफ को समय देते हैं, अपने माता पिता को समय देते हैं, मोबाइल में समय देते हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि आप उन्हें भी समय दें, क्योंकि आप अगर परमेश्वर को समय देंगे तब पवित्र आत्मा के माध्यम से वो आपसे बातें करेगा, बताएगा आपको जो आप जानना चाहते हैं। तो आशा करते हैं कि छोटे से वचन से आपने बहुत कुछ समझा होगा और इन बातों को सीखा होगा कि परमेश्वर किस किस तरीके से हमसे बात करता है। तो सबसे पहला तरीका था परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बात करता है। दूसरा था कि परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के द्वारा हमसे बातें करता था। तीसरा है कि परमेश्वर परिस्थितियों के माध्यम से हमसे बातें करता है। चौथा है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से बातें करता है। और पांचवा है परमेश्वर अपने लोगों के माध्यम से हमसे बातें करता है। तो आपने इस वचन से जो भी सीखा है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जान सके कि परमेश्वर हमसे किस किस तरीके से बात कर सकता है। तो आज ही हमें परमेश्वर के नजदीक जाना है, प्रार्थना करनी है और इन सब बातों पे गौर करना है। और जब हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे तो हम खुद महसूस करेंगे कि परमेश्वर कैसे कैसे हमसे बातें कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।